हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएनएम एक्सप्लोर पे। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सामुदायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। यानी आज हम जानेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चलिए चलते हैं। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या है। सिंपल सी बात है कि इसका उद्देश्य जो है इसका जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि नैदानिक, रोकथामात्मक, उपचारात्मक तथा उन्नायक। मैं ये चारों टर्म आपको समझा दूं, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। ये नैदानिक का मतलब होता है डायग्नोसिस करके पता लगाना कि आखिर क्या है, तो डायग्नोस करना नैदानिक। रोकथामात्मक यानी कि प्रिवेंटिव, जब मुझे पता लग गया बीमारी का तो उसके बाद उसको रोकना, उससे बचाना, तो प्रिवेंटिव। उपचारात्मक यानी कि उसका उपचार करना, क्यूरेटिव, इसको इंग्लिश में क्यूरेटिव बोलते हैं। एंड उन्नायक का मतलब होता है प्रोमोटिव, है ना, यानी कि प्रमोट करना, दूसरे लोगों को बताना ताकि वो इस बीमारी से बच सकें या इस बीमारी की चपेट में ना आ सके। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत शॉर्ट में इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य का जो उद्देश्य होता है प्राथमिक तौर पे वो होता है नैदानिक, रोकथामात्मक, उपचारात्मक तथा उन्नायक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा, इस स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा समुदाय के लोगों का, किसका मेन चीज है कि हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, तो समुदाय के लोगों का बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करना। समुदाय के लोगों का बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करना ही सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है। दैट इज क्लियर। अब हम आगे चलते हैं कि इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके सामुदायिक स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जनरली 5 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, इसके बारे में समझाऊंगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको नोट बनाने में या एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने में आपको आसानी होगी। अब मैं शुरुआत करता हूं एक एक करके। तो सबसे पहला इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। आकलन करने का मतलब होता है असेसमेंट करना। असेसमेंट आप लोग समझते होंगे, जैसे कि एग्जाम देते हैं, ठीक है, आपका एग्जाम कॉपी जो है भेजा जाता है टीचर के पास। टीचर आपके कॉपी का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ऐसे ही तो अच्छा, ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं ये हमेशा आप अपने मायने में रखेंगे, तो समुदाय के लोगों का। ओके, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो रही हो तो वो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और या किस चीज पे और वीडियो चाहिए, तो मैं वैसा बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ चलते हैं समुदाय से क्या। तो पहला उद्देश्य है समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना तथा उनमें व्याप्त बीमारियों, यानी कि एक तो उनका जो हेल्थ है उसका असेसमेंट करना और उसमें जो व्याप्त बीमारी हैं तथा अक्षमताओं यानी कि डिसएबिलिटीज, है ना, डिसेबिलिटीज जो हैं उनका पता लगाना। ये प्रमुख उद्देश्य, यानी कि स्वास्थ्य स्तर का आकलन और बीमारियों तथा अक्षमताओं का पता लगाना। ओके। दूसरा है हमारा बीमारियों के शुरुआती अवस्था में, यानी कि जब बीमारी है तो उसका जो बिगिनिंग स्टेज है, जब वो शुरू ही हो रहा है, उसी अवस्था में निदान, बीमारियों तथा अक्षमताओं की रोकथाम एवं उपचार तथा स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु आवश्यक उपाय करना। यानी कि बीमारी जब पनप ही रही है तो उसी समय उसका पता लगाने हेतु, उसको रोकने हेतु, ठीक है, यानी सारी चीजें करना ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है, समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो सही बना रहे। ठीक है, ये 2 है। अब जो है हम तीसरा बताने जा रहे हैं आपको। 3 और हैं, 3, 4, 5, ठीक है। तो जैसा कि हम बता रहे थे, 2 हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कि समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी, यानी समुदाय के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु, यानी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या है उसके समाधान हेतु क्या करना है, आवश्यक मेडिकल एवं नर्सिंग, देखिए ये मेडिकल एवं नर्सिंग देखभाल का
संगठित रूप में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित करना। यानी कि समुदाय के जो लोग हैं उनका जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसके समाधान हेतु क्या करना चाहिए, मेडिकल और नर्सिंग देखभाल का संगठित रूप में, संगठित रूप का मतलब क्या, यानी सारी चीज एक जगह होनी चाहिए और संगठित रूप में जरूरतमंद जिनको जरूरत है उन लोगों तक पहुंचाना। तीसरा हो गया आपका। चौथा चलते हैं, समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रोकथाम हेतु आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ताकि वो उस बीमारी से अपना बचाव खुद कर सके, प्रिवेंटिव मोड अपना सके। और लास्ट में है कि समुदाय के लोगों को प्रदान की जा रही, अब समुदाय के लोगों को जो प्रदान की जा रही है क्या, स्वास्थ्य सेवा, इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हेतु उनका समय समय पर मूल्यांकन करना। उत्तरोत्तर प्रगति, उत्तरोत्तर यानी कि जिस समय चालू हुआ उस समय तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर कहीं वो धीमा ना पड़ जाए, इसीलिए समय समय पर इसका आकलन करते रहना चाहिए कि उनको जो दी जा रही है स्वास्थ्य संबंधी जो जितनी भी सुविधा उनको प्रदान की जा रही है वो आगे भी उतनी ही तेजी से चल रही है कि नहीं जितनी तेजी से वो स्टार्ट हुई थी। इसका सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे मैं फिर से आपको बताऊंगा और जल्दी ही ये चैप्टर आपका लास्ट हो जाएगा। थैंक यू।